हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आपका टॉपिक है कौन से चैप्टर में से, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप ट्रिगो के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर आपका, राइट। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। मीन्स आप कुछ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो आपकी होती है उसमें आप देखने वाले हो कि कहाँ पे आप ट्रिगो को बेसिकली यूज करते हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। और ट्रिगो वैसे भी आपका 10th क्लास में आया है, तो इट इज़ ऑल न्यू, राइट। तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आई होगी कि एकदम से क्या ट्रिगो आ गया, साइन थीटा कोस थीटा एंड ऑल, क्या यूज़ है इसका, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो जैसे उसमें लास्ट एक्सरसाइज थी आपकी प्रूविंग वाली, तो उसमें भी आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। बट आपको एक चीज़ तो वहाँ से पता चल गई कि भाई आप जो ट्रिगो आप पढ़ रहे हो ये आपका होता है बेसिकली यूज़ किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका एक एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। और जो ये आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री का ही नोटेशन है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल माना है, तो यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि कैसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं बाय वन रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इस पे भी हम अभी आएंगे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब ये है कि सपोज आप एरोप्लेन उड़ रहा है आपका वहाँ पे, मतलब आपके जगह पे, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि इंजॉय कर रहे हो एरोप्लेन के देखने में, क्योंकि छोटे बच्चे होते तो उनको तो मज़ा आते ही देखने में, कि जैसे हम भी देखते थे अपने बचपन में, राइट। तो एरोप्लेन उड़ रहा है और हम क्या करते थे, बाय बाय कर रहे होते थे। अब जो बाय आप कर रहे हो एरोप्लेन वालों को, तो आप ये तो है नहीं कि नीचे की तरफ ही देख रहे हो, राइट। आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना उसको, एरोप्लेन को, क्योंकि एरोप्लेन उड़ रहा है कहाँ पे, आपसे अबव लेवल पे, मतलब आपके ऊपर साइड। जैसे अगर आप एक अपनी मतलब बिल्डिंग में हो ग्राउंड फ्लोर पे, और आप टॉप फ्लोर पे देखते हो किसी और बिल्डिंग सामने, जैसे कोई बिल्डिंग है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपका सपोज कोई, मतलब इसको मैं अभी समझाऊंगी क्या है आपका ये, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कोई बिल्डिंग है आपकी, ये पूरा कोई बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। आप जो है इसकी तरफ देख रहे हो, इसकी तरफ देख रहे हो, तो आप बेसिकली ऊपर की साइड देख रहे हो ना, राइट। तो ऐसे ही अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो एरोप्लेन का मतलब क्या है बेसिकली, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, मतलब इसकी कोई शेप बना देते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं एरोप्लेन, ठीक है। ये कोई एरोप्लेन उड़ रहा है उसमें बादलों में, ठीक है। आप उसको देख के बाय बाय बोल रहे हो, तो बाय बाय आप कैसे बोल पा रहे हो, उसकी तरफ देख के, देख पा रहे हो ऊपर की तरफ, राइट। तो मतलब आपका आई ऑफ कॉन्टेक्ट जो है आपका वो ऐसे मूव कर रहा है, इसकी तरफ देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं कि आप आई से ऐसे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो अब जैसे मैंने यहाँ पे आई का जिक्र किया है, मीन्स आंखों का, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया आपको, तो ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बेसिकली वो होता है आपका जो आप अपने लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हो, वो आपका लाइन ऑफ साइट होता है। या फिर अगर आप नीचे की साइड भी देख रहे हो तो वो भी आपका लाइन ऑफ साइट है, कि आप अपने लेवल से कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। चाहे आप ऊपर देख रहे हो या नीचे, नीचे वाला भी हम डिफाइन करेंगे। अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, जैसे मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर का आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया। तो ग्राउंड फ्लोर का मतलब क्या है कि बेसिकली आपका वो ओरिजिन लेवल हो गया। ओरिजिन का लेवल का मतलब क्या है, जैसे आप ओरिजोनटली जैसे मैं आपको बोल दूं, तो ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन लेवल, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो अब ऑब्वियसली जैसे मैं ट्रिगो ही पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, राइट। तो इसकी कुछ हाइट तो होगी ना यहाँ पे, कि किस हाइट पे आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, राइट। सो दिस इज योर हाइट, एंड यहाँ पे फिर आप जैसे ही हाइट लेना चाह रहे हो, वहां पे आपका बन जाता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मैम आपने तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताया ही नहीं, आपने लाइन ऑफ साइट एक्सप्लेन कर दिया और हॉरिजॉन्टल लेवल एक्सप्लेन कर दिया, हाइट बता दिया। बट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है,
जैसे आपने बचपन में ही पढ़ा है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट लाइन मेरे पास ऐसे जॉइंट होके निकल रही है तो उनके बीच में जो ये हमारा ये वाला जो आर्क होती है, इससे जो ये मतलब ये मान लो आप डिस्टेंस मान लो, कुछ भी मान लो, इनके बीच में जो हम ऐसे मार्क करते हैं ना, तो वो आपका एक एंगल होता है, राइट। अब बस फर्क यहाँ पे ये है कि आप इसको ऊपर की साइड ऐसे देख रहे हो, मीन्स अपने से अबव लेवल की तरफ, तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो गाइज ये क्या हो गया फिर आपका जो ये एंगल, मतलब आपका बेसिकली जो ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको हम डिनोट कर देते हैं बस एक थीटा से, क्योंकि आप इसी से अपने सारे एंगल्स वगैरह जो है वो डिनोट कर रहे हो, राइट। तो आप ये कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आप चलते चलते रास्ते में ऊपर कोई काइट उड़ रही है, ठीक है, मतलब आप ऐसे चल रहे हो और यहाँ पे सपोज कोई ऐसे काइट आपकी उड़ रही है ऐसे, ठीक है, और आप यहाँ से देख पा रहे हो अपने इसकी तरफ, तो ये जो आपका ये जो एंगल बनेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड ये किस हाइट पे उड़ रहा है, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर दो कि भाई किस हाइट पे उड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अब ठीक है भाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, बट हम अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप क्वेश्चन में कैसे जो है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप चीज़ आ जाती है, जैसे आपने ट्रिगो में पढ़ा था कि आपके पास सिंपली, या ट्रिगो से पहले अगर मैं बात करूँ तो आपने पाइथागोरस थ्योरम एक पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल ऐसे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो साइड गी हुई है, जैसे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड अपने आप निकाल लेते थे, राइट, दिस थिंग यू नो ऑलरेडी, राइट। बट अब यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज आपके पास एक साइड गिवन है, सपोज परपेंडिकुलर गिवन है, और आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सपोज ये कोई थीटा गिवन है आपके पास, सपोज मैंने मान लिया ये 60 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास 60 डिग्री गिवन है, और आपको बोला गया है परपेंडिकुलर गिवन है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर मीन्स बेसिकली हाइट, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर हाइट, राइट। तो हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड आपको यहाँ पे निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है, एंड आपको निकालना है बेस। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिगो में सीख चुके हो कि आप यहाँ पे ऐसे कुछ, जैसे अगर सपोज आपको पहले बेस निकालना है, तो आप यहाँ पे बेस और जो गिवन साइड है वो इंक्लूड करोगे, और जो एंगल तो वो हो ही जाएगा इंक्लूड, ठीक है। जो आपको नहीं गिवन और जो आपको गिवन है, दो चीज़ें, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हो जाएगी, तो एक चीज़ हम यहाँ पे वो लेंगे जो हमने निकालनी है, और 2 चीज़ें जो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मेरे को पहले ना बेस निकालना है, तो आपको यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप मुझे ऐसी चीज़ें बताओ जिसमें आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। तो ये दोनों मेरे किस में इन्वॉल्व होते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, किस में आपका होता है, ये लास्ट वाले में। और जो लास्ट वाला जो रिलेशन होता है वो मेरा कौन सा होता है, tan थीटा का, राइट। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, P अपॉन में B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज योर AC, राइट। तो यहाँ पे अब थीटा जो मेरे पास गिवन है वो कितना है, 60 डिग्री गिवन है, तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके निकालेंगे, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC इज 4 एंड AC आपको जो है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैसे निकल जाएगा कि tan 60 डिग्री की आप वैल्यू निकालोगे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, बट स्टिल आप ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को कि अगर आप साइन थीटा का वाला भी याद कर लेते हो तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो tan थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्योंकि मुझे निकालना है tan 60, इसका मतलब हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन में कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2, राइट, कितना होता है √3/2, एंड कोस 60 आपके पास कितना होता है
1/2 से 2 गया आपका, तो कितना बचा हमारा √3। इसका मतलब जो 1060 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई √3। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे याद नहीं भी है तो आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपको याद होती है लगभग। ठीक है, वहां से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो एट द गिवन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये है मेरे पास कि 1060 इज √3 इज इक्वल टू 4/AC, तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 4/√3। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, AC की वैल्यू आ गई 4/√3। आप √3 की वैल्यू यहाँ पे रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। ठीक है, बिकॉज वैसे जनरली हम यहाँ पे √3 मतलब डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इसको रेशनलाइज करते हैं, बट इस केस में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आपके पास अब दो चॉइस है, क्योंकि बेस भी आपके पास आ गया और हाइट भी आ गई, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास जैसे परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व करो जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो। तो यहाँ पे H और P मेरा किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले रिलेशन में जो कि मेरा होता है साइन थीटा। तो साइन 60 मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ से ये वाला जो है कैलकुलेट कर सकते हो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे हम रिलेशंस को यूज कर रहे हैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब चलते चलते भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे कोई सपोज कोई भी जैसे बर्ड फ्लाई कर रहा है, आप उसको देख पा रहे हो, तो वो भी जो आप देख रहे हो अपने इस ओरिजिनल लेवल से ऊपर की तरफ जो देख रहे हो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, जो ये फॉर्म हुआ एंगल। ठीक है, सो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम इसमें कुछ बेस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि जैसे रियल लाइफ सिचुएशन है तो ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आए ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो एक बार हम रीड करते हैं पहले, फिर हम इसका थोड़ा रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर हम नेमिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझोगे रीड करके। ठीक है, उसके बाद आप कोई रफ डायग्राम बना दोगे। वैसे तो जनरली हम राइट ट्रायंगल की फॉर्म में ही बनाएंगे, मतलब सारे राइट ट्रायंगल की फॉर्म में बनेंगे, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टावर दिया है तो आप टावर की बिल्कुल इमेज बनाओ वहाँ पे, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना। जस्ट आपको कि ऐसा लगे कि भाई हाँ वो आपको इमेज रफली ड्रॉ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या है हमारे पास, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है पहली लाइन में आपके पास कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मीन्स जैसे आप देखते हो ना अपने अगर आप किसी गाँव से बिलोंग करते हो या फिर आप जनरली अगर अपने एरिया में ही हो तो वहाँ पे आप टावर वगैरह कोई भी देखते हो। ठीक है, तो वो मतलब क्या है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मीन्स वर्टिकली ऐसे वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये कोई भी ऐसे टावर मान लिया, ऐसे मैंने रफली बनाया जस्ट ये मेरा टावर जो है वो खड़ा हुआ है ऐसे ग्राउंड पे वर्टिकली। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स अभी उसने ये नहीं बोला कि कौन सा पॉइंट है, जस्ट ये बोला है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मीन्स ये जो है आपका पूरा ये क्या है, पूरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आगे रीड करते हैं, विच इज 15 मीटर अवे, कितना 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, मीन्स जो आपका टावर खड़ा हुआ है उससे अगर हम 15 मीटर का डिस्टेंस लें तो वहां पे आपका एक पॉइंट है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको 15 मीटर बिल्कुल ही मेजर करना है, जस्ट आप दिखा दोगे कि भाई चलो हमारा ये स्टैंड ये हो गया हमारा फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये हमारा फुट ऑफ द टावर हो गया। यहाँ से आप जो है 15 मीटर चाहे इधर ले लो या फिर आप उधर की साइड भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने सपोज ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया जो कि 15 मीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो दिस इज योर 15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, तो ये आपका 15 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किससे, टॉप ऑफ द टावर, तो ये आपका टॉप हो गया राइट, इज फाउंड टू बी 45, मीन्स जो 15 मीटर पे जो पॉइंट है उससे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट आपका मतलब टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टॉप से अगर हम बात करें तो वो आपके पास कितना गिवन है, 45 डिग्री।
ठीक है, तो अब आगे रीड करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर मीन्स ये जो है हमारे पास, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, राइट। तो दिस यू हैव टू फाइंड। ओके, तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से समराइज करा देती हूँ। क्या है ये, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड मीन्स ये आपके पास एक टावर खड़ा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पे, अभी हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, विच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे एक पॉइंट खड़ा है टावर से, ठीक है। मीन्स ये हमारा पॉइंट हो गया 15 मीटर। आगे क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, दिस यू आर गिवन 45 डिग्री। नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मीन्स यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मीन्स दिस वन। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट होगा यहाँ पे वो ये होगा कि हमें यहाँ पे नेमिंग करनी है, ठीक है। नेमिंग करनी है, जैसे आप कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया ए बी और सी आपका, ठीक है। मीन्स आपका ये कुछ ऐसी शेप का हमारा ये बन रहा है एक, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी सी, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट आपकी यहाँ पे बी सी हो गई, बेस आपके पास यहाँ पे ए बी हो गया, एंड आपको फाइंड करना है हाइट ही, ठीक है। और आपके पास गिवन है अब 15 मीटर जो बेस गिवन है, मीन्स क्या गिवन है आपको, आपके पास गिवन है बेस कितना 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर बेस हम लिख लेंगे ए बी, या प्रॉपर तरीके से लिखोगे भी कि आपने ये जो है कंसिडरेशन किया कि बेस आपने मान लिया फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज ए बी, ठीक है, विच इज गिवन एज 15 मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड करना है, राइट। और इसको हम साइड में ऐसे लिख लेंगे कि ये आपने माना है BC और ये आपको जो है फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो टू फाइंड द हाइट, मतलब पूरा ऐसे अच्छे से, टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज BC आपको फाइंड करना है। और दूसरी चीज क्या गिवन है आपको, यहाँ पे लिख देना गिवन, और दूसरी चीज क्या गिवन है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे पूरा लिखना फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर आपके पास गिवन है 45 डिग्री एज दिस, ठीक है। आपको फाइंड करना है हाइट। तो अब हम यहाँ पे ऐसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंसिडर करेंगे जिसमें आपका हाइट भी इंक्लूड होता हो और आपका बेस भी इंक्लूड होता हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने लास्ट आपको समझाया था कि हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसको, ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस जिसमें इंक्लूड हो वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आपके पास कई सारी ट्रिक्स हो सकती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास जनरल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा लास्ट वाला ही आ रहा है जिसमें हमारा क्या होता है यहाँ पे tan थीटा। तो आप यहाँ पे बेसिकली tan थीटा भी कंसिडर कर सकते हो और cot थीटा भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज tan थीटा में आपका P/B हो जाएगा और cot थीटा में आपके पास हो जाएगा B/P। बात एक ही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया tan थीटा, तो tan थीटा आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा P/B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज BC एंड B इज बेस मीन्स AB, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास गिवन है 10 मतलब 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 है, इज इक्वल टू BC आपके पास कुछ गिवन है, बिकॉज दिस यू हैव टू फाइंड, ठीक है। ये हाइट है आपके पास, और AB जो है वो आपके पास गिवन है 15 मीटर। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में 15। तो यहाँ से आपके पास जो BC है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 इंटू 1 दैट इज 15 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास हाइट है वो भी कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपने निकाल दी हाइट। अगर यहाँ पे आपका ये AC भी, अगर आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालना होता तो वो भी आप इजीली निकाल देते कि कौन सा आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, ये वाला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अकॉर्डिंगली आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस क्वेश्चन यू क्लियर टू ऑल। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा इससे हायर लेवल का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है बट स्टिल थोड़ा मतलब ये मान सकते हो इससे
थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मीन्स एक ऑब्जर्वर दिया हुआ है जिसकी जो हाइट है, जैसे कि आप खुद एक स्टूडेंट हो तो जो आपकी हाइट दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल मीन्स जो उसकी हाइट दी हुई है, जो लंबाई है उस ऑब्जर्वर की वो कितने 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। मीन्स कोई चिमनी यहाँ पे हमारी बनी हुई है, मैं ऐसी कोई भी रफ डायग्राम जैसे ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर के डिस्टेंस से वहां पे मतलब दूर है, किससे, चिमनी से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया। बट अब की बार क्या है इसमें डिफरेंस, जो ऑब्जर्वर है उसकी भी हाइट कुछ ना कुछ दी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है जो चिमनी है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है और आप जो खड़े वो भी, आपका मतलब जो ओरिजिन है वो ग्राउंड ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सपोज ऐसे खड़े होकर ऐसे देख रहे हो और जो आपकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। तो एंड जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से जब आप देख रहे हो तो वो कितना दिया हुआ है आपसे, 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है किससे, टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई, जो ऑब्जर्वर है मतलब हर का मतलब वो कोई फीमेल है, जैसे मैं ही मान लेती हूँ कि भाई मैं कोई चिमनी को देख रही हूँ और जो मेरी हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो जो मेरा पैर है मतलब फुट जहाँ पे मेरा टिके है वो ग्राउंड लेवल हो गया मेरा, और इतनी जो मेरी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर है और मैं ऐसे चिमनी को देख रही हूँ ऊपर, ठीक है। जैसे सपोज ये बोर्ड का हम एक कोना ले लेते हैं, कॉर्नर, उसकी तरफ मैं मूव कर रही हूँ, उतनी जो है हाइट मतलब चिमनी की, ये मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। तो वो कितना है मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, जो एंगल यहाँ से बन रहा है मेरा इस लेवल से और इस लेवल से, वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये आपकी आईज होगी तो ऑब्वियसली आप यहीं से देखोगे, ठीक है। तो ये जो अब एंगल दिया हुआ है वो आपसे कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। डायग्राम सही से नहीं बना क्या मेरा, तो ये आपके पास जो है वो दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो और आगे क्या है हमारे पास, पूछा क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मीन्स आपको अगेन क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है, मीन्स एच आपको निकालना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया इसको ए पॉइंट, ये सपोज मैंने इसको मान लिया बी, ठीक है। ये जो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये मेरा बी हो गया, और सपोज मैंने ये मान लिया सी, ठीक है। अब नेक्स्ट सपोज मैंने ये पॉइंट डी मान लिया एंड दिस पॉइंट मैंने मान लिया सपोज ई पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, मेरे को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। अब ये पूरी जो है वो मेरी हाइट हो जाएगी चिमनी की, ठीक है। मीन्स मेरे को बेसिकली निकालना क्या है, टू फाइंड, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से लिखना है, टू फाइंड हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट जो दिए हुई है वो आपके पास AD दिया हुआ है 1.5 मीटर, एंड जो आपके पास बेस दिया हुआ है दैट इज DE। ये मेरे पास क्या है, बेस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, ये आपके पास कितना गिवन है, 28.5 मीटर, और आपको निकालना है AE। तो अब हम यहाँ पे जैसे आपके पास एंगल भी गिवन है, ठीक है, और बेस भी गिवन है, अब आपको निकालना है हाइट। तो हम यहाँ पे ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का जिसमें आपका हाइट एंड बेस इंक्लूड होता हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हम लकीली हमारा tan थीटा ही आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे tan थीटा जो होता है मतलब वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर आपको निकालना है वो हाइट निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, tan थीटा, बिकॉज tan थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज आपका BC, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल वो हमारा ये वाला राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये दिस एंड दिस, ठीक है। अगर ये 28.5 है तो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो भी 28.5, राइट। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है,
ई सी निकालना है, मीन्स हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ई सी हम निकालेंगे क्योंकि दिस इज योर हाइट, ठीक है। ई सी हम निकालेंगे यहाँ पे, एंड ई सी जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ई प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी सी निकल जाएगा, राइट। तो बी सी अपॉन में बेस आपके पास कितना गिवन है, 28.5, राइट, एंड इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स 1045, एंड 1045 अब आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। सो बी सी इज इक्वल टू 1 इंटू 28.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 28.5 मीटर, मतलब हमारा सेम ही आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी लेंथ आई है, अभी मैं इसको अंदर लिख लेती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। ये आपके पास आ गया 28.5, बट मेरे को ओनली बी सी नहीं निकालना। बी सी तो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो जो देख रहा है उसका लेवल से उतना डिस्टेंस गिवन है। जो चिमनी की जो पूरी हाइट है वो हमारे पास क्या है, ई सी, ठीक है। तो ई सी हमारे पास कैसे निकल जाएगा, बी ई प्लस बी सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो बेसिकली अगर मेरे को निकालना है ई सी तो वो हमारे पास हो जाएगा बी ई प्लस बी सी। एंड अब यहाँ पे देखो ये जो हाइट है ए डी, मतलब जो ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो हमारे पास दी हुई 1.5 मीटर। तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा फिर, इधर इतना जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो ये आपके पास आ गया 28.5 मीटर। एंड अगर आपको पूरा निकालना है तो 28.5 प्लस 1.5 कर दोगे तो आपके पास पूरे की हाइट निकल जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज 28 अच्छा बी लिख देते हैं पहले। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5 प्लस 28.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 मीटर जो है वो आपकी हो गई हाइट, दैट इज ई सी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमें जो है पहले क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको हम समझेंगे, फिर हम एक थोड़ा रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर हम जो गिवन है वो लिखेंगे और इसमें हम थोड़ी नेमिंग वगैरह कर देंगे, फिर हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। एक बार मैं समराइज थोड़ा करा देती हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, जो हमारा ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सपोज 1.5 मीटर दिया हुआ है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो ये हमारे पास कोई चिमनी है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जर्वर का एंड चिमनी के बीच का वो दिया हुआ है 28.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टॉप ऑफ द चिमनी से लेके ऑब्जर्वर की आई से, वो हमारे पास दिया है 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी। तो आप ये मत समझना कि यही आपका केवल हाइट है, हाइट आपकी पूरी होगी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो जो चिमनी है उसका भी तो ग्राउंड लेवल मेरा जितना ही होगा ना, जो मेरा ग्राउंड लेवल है, राइट। तो इसलिए हम बस इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि जस्ट आपने यहाँ पे बी सी निकाल के नहीं छोड़ देना, आपको पूरा फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द चिमनी, जो कि हमारी हो जाएगी बी सी प्लस बी ई, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज दिस इज अवर क्वेश्चन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। आपके पास और भी इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप पहले बेसिक समझो, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो इससे हायर लेवल के, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम थोड़ा और जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला वो हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।